आईपी बीएड के कॉलेजेस, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, फी स्ट्रक्चर या फिर सब में कितना सीट है, इसको लेकर ऑफन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उसको थोड़ा समझेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप delhibytes.in वेबसाइट पर जाओ और वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर लो। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो वहां पर जो भी बीएड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स ऑनलाइन हुए थे, उन पेपर्स को आप ऑनलाइन मोड में, एग्जाम मोड में प्रैक्टिस कर पाओगे और वहां पर जो भी आपका स्कोर आएगा उस प्रीवियस ईयर के पेपर के स्कोर के बेसिस पर आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आईपी का पेपर है और आपको आईपीयू में गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होना है, तो फर्स्ट कट ऑफ में ही एकदम सीधा तरीके से सेलेक्ट होने के लिए जरूरी होता है कि आउट ऑफ 100 मिनिमम 75 से 80 क्वेश्चंस आप करेक्ट करो और बाकी का निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। तब ठीक है, 75 से 80 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो बाकी का 20 नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के नेट एटलीस्ट आपके 75 से 80 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तभी आपके पहले कट ऑफ में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो इन सभी पेपर्स को आप सॉल्व्ड वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जीजीएस आईपीयू आईपी बीएड 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। बाकी का कोई भी स्टूडेंट है जो आईपी बीएड की प्रिपरेशन क्लासेस दिल्ली बाइट्स पर ज्वाइन कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली बाइट्स इस फील्ड में ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और लास्ट ईयर भी 107 प्लस स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेजेस में हमने सिलेक्शन दिया है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 25 प्लस स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली बाइट्स से एससीईआरटी में। तो आप दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 फेब से शुरू हो रहा है और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होता है आईपी बीएड की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली है क्या कि आईपी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए, बीएड में एडमिशन के लिए आईपी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद करवाती है, जहां पर वो जो पेपर कोड यूज करती है वो होता है सीईटी कोड 122, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कोड 122 वाला। जब आप पेपर देते हो तो बेसिकली सभी बीएड के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 24 कॉलेजेस हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल 24 कॉलेजेस हैं। सभी कॉलेजेस का लोकेशन दिल्ली एनसीआर में ही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक मोटी मोटा आप समझ लो कि आपका जो लोकेशन होगा दिल्ली एनसीआर ही होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता है। आईपी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं और आईपी यूनिवर्सिटी को जो मान्यता देता है वो दिल्ली की जो राज्य सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट है, वो आईपी यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है। तो आईपी यूनिवर्सिटी का डिग्री, बीएड डिग्री, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ भी यहाँ से आपको मिलेगा, हर जगह पूर्ण रूप से मान्य है। तो मान्यता वगैरह को लेकर किसी के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी कॉलेजेस दिल्ली में होंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप दिल्ली के हो, दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि दिल्ली में आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना है, आईपी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी कॉलेजेस का एड्रेस और लोकेशन आप ध्यान दो कि कौन सा आपके लोकेशन के नियरेस्ट है, क्योंकि आईपी में एडमिशन का ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया मायने रखता है कि आपने नियरेस्ट लोकेशन वाला देख के कॉलेज लीजिए। लेकिन उसके बाद भी 24 कॉलेज हैं, तो इन कॉलेजेस में आपस में रैंकिंग भी है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो आपके घर से थोड़ा ठीक ठाक दूर भी हो तो भी वहां जाके एडमिशन लेना चाहिए। तो जो टोटल आईपी यूनिवर्सिटी में 24 कॉलेज है ना, इन 24 कॉलेजेस में केवल और केवल एक कॉलेज ही गवर्नमेंट कॉलेज। आई रिपीट, केवल और केवल केवल और केवल एक ही कॉलेज ऐसा है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि यहां पर आपको 16वें नंबर पर यहां दिख रहा है, जो लिस्ट में दे रखा है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली। ये आईपी यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा कॉलेज है बीएड करने के लिए और ये सबसे टॉप का कॉलेज है। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, एडमिशन भी आसान नहीं होगा। ठीक है, एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी आईपी यूनिवर्सिटी का इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका फीस ऑलमोस्ट आपको 60,000 रुपीज पड़ता है पर ईयर। तो 2 साल का बीएड का फीस पड़ेगा लगभग 1.2 लाख रुपीज। ध्यान दीजिएगा, ये फीस चाहे किसी को ज्यादा लग रहा हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये लोग आईपी वाले जो फी लेते हैं, एससीईआरटी वाले खास करके, ये टोटल पूरा पूरा पैसा वसूल वाला फी होता है। इसमें कॉलेज आपको टूर पे भी ले जाता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको जयपुर ले जा सकते हैं, शिमला ले जा सकते हैं, मनाली ले जा सकते हैं। तो जब वो टूर वगैरह ले जाते हैं तो वो उन सब चीजों के लिए पैसा भी नहीं लेते हैं। तो कॉलेज में जो बीएड कराने का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, कॉलेज में जो बीएड का या टीचर एजुकेशन का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। तो सबसे टॉप पर आपका एससीईआरटी
SCERT टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। उसके बाद महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत अच्छा है। MSIT बहुत अच्छा है। प्राइवेट में ऑलमोस्ट मान के चलो कि आपका 90K के अराउंड फी पड़ेगा इसमें एनुअल, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है आपको पूरा B.Ed का कोर्स करने के लिए MSIT से। उसके बाद उसी तरह आपको लीलावती बहुत अच्छा कॉलेज है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें भी लगभग आपका फीस पड़ जाएगा 80-90 हजार के अराउंड पड़ता है, ठीक है। इसका भी मोटी मोटा मान के चल जाइए कि मैक्स टू मैक्स 2 साल का जो है 1,70,000 1,80,000 के अराउंड फीस जाएगा। तो सबसे टॉप पर SCERT पड़ता है। MSIT, अगर आपके घर के लोकेशन के पास MSIT पड़ता है पहले, तो MSIT को प्रायोरिटी पर रखिए। लीलावती का लोकेशन बहुत अच्छा है। ये जो कनॉट प्लेस के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग है, जहां पर वो परिक्रमा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, अगर आप दिल्ली के हो तो आपको आइडिया होगा, उस रोड पर ये पड़ता है, ठीक है। तो लीलावती कॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके घर के करीब लीलावती पड़ता है तो आप लीलावती को टॉप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। उसके बाद एक दो कॉलेजेस और हैं जो आप देख सकते हो। GNC देख सकते हो, गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो 5वें नंबर सीरियल नंबर 5 पर जो है, ये भी ठीक ठाक कॉलेज है। गुरु रामदास कॉलेज भी ठीक है, लेकिन ये आप अपने लोकेशन के हिसाब से देख के लीजिएगा। और GNC का फीस थोड़ा महंगा है। GNC में फीस लगभग 1 साल का फीस लगभग मान लो कि तुम 1,10,000 रुपए तक पड़ जाता है, ठीक है। 1 साल का फीस 1,10,000 तक पड़ जाएगा। तो 2 साल का फीस लगभग मान के चलो कि ये लोग मोटी मोटा कॉलेज वाले तुमको 2,30,000 रुपए तक पहुंचा देंगे। तो GNC थोड़ा सा महंगा है। और गुरु रामदास कॉलेज तो ठीक है, लेकिन इसका लोकेशन शहादरा में पड़ता है, और शहादरा वाला एरिया थोड़ा सा आप देखो कि दिल्ली में थोड़ा सा डल दिखता है। तो चॉइस आपकी है। बाकी के जितने कॉलेज हैं, ऑफन जब काउंसलिंग शुरू होता है, स्टूडेंट्स मेरे साथ वेबिनार मीट वगैरह में या सेमिनार वगैरह में आते हैं, तो बाकी के कॉलेजेस में भी वो कहने लगते हैं सर इसमें से कौन सा अच्छा है, इसमें से कौन सा अच्छा है, इसमें से कौन सा अच्छा है। नहीं, देखिए बाकी के सभी कॉलेजेस आप अपने लोकेशन के हिसाब से लीजिए, ठीक है। बाकी के, और ध्यान दीजिए कुछ कॉलेजेस का नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं है वो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये आप थोड़ा सा कॉलेज पे आपको रिसर्च करना होगा। आप देखो कि कौन सा कॉलेज आपके नियरेस्ट लोकेशन पर पड़ रहा है। अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है तो, अगर आपका SCERT में हो रहा है तो आप दिल्ली में थोड़ा दूर भी रहते हैं तो SCERT जाइए। MSIT में हो रहा है तो MSIT जाइए। लीलावती में हो रहा है तो लीलावती जाइए। GNC थोड़ा बहुत दूर है आपके घर से तो एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। गुरु रामदास भी जा सकते हैं। बाकी के जितने भी IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने लोकेलिटी के हिसाब से लीजिए। और SCERT एक लौता गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। उसमें सिलेक्शन भी इजी नहीं होगा। आउट ऑफ 100 फर्स्ट कट ऑफ में सेलेक्ट होने के लिए एटलीस्ट मान के चलो कि आपको 75 से 80 क्वेश्चंस मिनिमम सही करना होगा। अगर आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट फर्स्ट कट ऑफ में मेरा एडमिशन हो जाए तो 75 से 80 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। delhibatch.in वेबसाइट पर भी जाके आप PYQ प्रैक्टिस करके चेक कर लो कि 75 से 80 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि ऑफन लोगों को IP यूनिवर्सिटी का पेपर इजी लगता है, लेकिन मैं देखता हूं कि बच्चों का अच्छा रैंक नहीं आ पाता है। वो बस खाली यही करते रह जाते हैं, पेपर आसान था, पेपर आसान था, पेपर आसान लग रहा है। पेपर आसान था दैट डजंट मीन कि कंपटीशन भी आसान होगा, क्योंकि एक सीट पर फाइट करने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। तो मिनिमम आउट ऑफ 100 75 से 80 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, तब आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बनेगा। अगर फर्स्ट कट ऑफ की बात करूं मैं तो आपको अब तक समझ में आ गया कि GNC गुरु रामदास भी ठीक ठाक है। बाकी SCERT MSIT और लीलावती ये सब आप टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हो, जिसमें SCERT का फीस मात्र 1,20,000 रुपए पूरे 2 साल का, तो जो कि टोटल वर्थ पेइंग है। ध्यान दीजिएगा IP यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं, सब में 100 सीट है। 24 कॉलेज है, 24 कॉलेज में 100 सीट सभी कॉलेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये फर्स्ट 9 कॉलेज जो सीरियल नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सीरियल नंबर दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए 10 11 12 13 17 16 18 19 20 21 22 24 टोटल जो 24 कॉलेज हैं, सभी कॉलेजेस में आप देख लीजिए 100 सीट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर IP यूनिवर्सिटी में टोटल 24 कॉलेज हैं और इन सभी 24 कॉलेजेस में 100 सीट है, तो IP यूनिवर्सिटी में टोटल 2400 सीटें हैं। तो बेसिकली समझने वाली बात यही है कि 2400 सीट अगर है तो सभी सीट तो अच्छे नहीं है ना। तो IP यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए, अच्छा सीट पाने के लिए ना, आपको जेन्युइनली प्रिपेयर करके ढंग से देना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म फिल कर दिया है सर, कहीं भी एडमिशन हो गया है और आखिरी के 4 घटिया कॉलेज में डिबेट कर रहे हो, फिर मेरे पास चले आ रहे हो, बाद में इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हो सर इसमें से कौन सा अच्छा है, इसमें से कौन सा अच्छा है। देखिए ऊपर के 4-5 कॉलेजेस यही होते हैं। एग्जाम से पहले अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो
तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करो कि टॉप के जो 2-3 कॉलेज है उसी में से आपका एडमिशन हो जाए, और बाकी का जो बॉटम वाला है उस डिबेट में आपको ना फंसना पड़े। और अगर आप उस डिबेट में पढ़ रहे हो तो अपने लोकेशन के हिसाब से देख कर आप लीजिए, ठीक है। टोटल 24 कॉलेज, 2400 सीट। ICRT इज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, बाकी के सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और सभी का लोकेशन दिल्ली NCR में ही रहने वाला है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, GGSIPU IPBED 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा, और ये वाला जो वीडियो लेक्चर है इसमें आप देखो ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मिस्टेक्स को देखो। तुम्हारी खुद की उम्र छोटी पड़ जाएगी गलती करके सीखने के लिए। अगर जेन्युइनली IPBED को ढंग से सुनना, समझना, सीखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, ये वाला वीडियो लेक्चर शुरू से अंत तक पूरा रात में शांति से सुन के देखो कि और बच्चे क्या गलती मिस्टेक किए हैं। अकेले उनकी पूरी गलती और मिस्टेक सुन लोगे ना तो तुम अपने लाइफ में वो मिस्टेक नहीं करोगे, और यही रीजन है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन का मीट उसमें डाला जाता है। बाकी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, GGSIPU IPBED 2023 वाले प्लेलिस्ट में दिल्ली बाइट्स का ये मेंबरशिप वाला लिंक दे रखा है, जहां पर दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस की क्या टर्म्स कंडीशन है, मेंबरशिप में कैसे रिसोर्स मटेरियल मिलता है, इन सभी बातों को आप समझ सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको IPBED 2991 ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, 24 to 48 आवर्स वेट करना होता है कोड लिख करके सेंड करने के बाद। जब आप पेमेंट भी कर देते हो तो भी पैनिक नहीं करना होता, आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है दिल्ली बाइट्स पर। जब आप ये कोड लिखकर सेंड करते हो, 24 to 48 आवर्स का वेट किया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिए पेमेंट सेटलमेंट में, और देखोगे कि अर्लीस्ट पॉसिबल जो भी रिसोर्स मटेरियल जो कुछ भी आपको मेंशन है, 21 मॉक टेस्ट, 10 वर्कशीट, IPU के लिए शॉर्ट और क्रिस्प नोट शीट, करंट अफेयर, ये सारा कुछ रिसोर्स मटेरियल अर्लीस्ट पॉसिबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, IPBED की सभी न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। दिल्ली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।